पिछले 8 दिनों से हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स धरने पर बैठे हैं। उसकी वजह है उन बच्चों के वजीफे को न बढ़ाया जाना। वो बच्चे जो वहाँ बैठे हैं बहुत गर्मी के अंदर बैठे हैं और तमाम राजनीतिक संगठनों के लोग वहाँ पर उनका समर्थन देने पहुँच गए हैं, जिसमें ज़्यादातर तो कांग्रेस के आए हैं। चाहे हम दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, वो आ चुके हैं, और जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी वीडियो कॉल के माध्यम से उनसे बातचीत करी। और इनेलो के भी आ चुके हैं, जजपा के दिग्विजय सिंह चौटाला आ चुके हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नेता आ गए हैं उनका समर्थन करने। वो इसलिए आ रहे हैं कि इन बच्चों की मांगें पूरी हो जाएं। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं हनुमान वर्मा जी, और साथ में और भी काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मालार्पण की है, क्योंकि बाबा साहब जो है एक बहुत पढ़े लिखे इंसान थे और संविधान के निर्माता थे। वो देख सकते हैं एक ज्ञापन भी इन्होंने बना रखा है। बातचीत कर लेते हैं हनुमान वर्मा जी से कि वो भीमराव अंबेडकर जी की छत्र छाया में क्यों पहुंचे हैं, और जो ये यहाँ पर धरना चल रहा है बच्चों का, वो कितना वाजिब है, कितना जायज़ है। क्योंकि ये भी स्कूल कॉलेजों में पढ़े होंगे, पास आउट हुए होंगे। बच्चों ने वहाँ पर स्लोगन लिख रखे हैं कि शिक्षक नहीं तुम गुंडे हो। बहुत बड़ी बात है कि शिक्षक के बारे में स्टूडेंट ऐसा लिख रहे हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? खासतौर पर बच्चों की डिमांड्स हैं कि वहाँ पर जो CSO है सुखबीर, उसको जो है निलंबित किया जाए। जो गार्ड्स थे जिन्होंने डंडे मारे सिरों पे, उनको हटाया जाए। और जो VC हैं, जो वहाँ के वाइस चांसलर हैं BR कंबोज, उनको भी हटाया जाए। तो इस चीज़ को लेकर के हनुमान वर्मा जी और काफ़ी सारे मौजूद लोग हैं, राजेंद्र जाखड़ जी हैं, पढ़े लिखे हैं, समाज सेवी, RTI एक्टिविस्ट हैं, इन सबसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये बच्चों के उस प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं, और साथ में जो VC साहब हैं उनको कितना सही या गलत मानते हैं। सारी बातें खुल करके चर्चा करने का प्रयास करूंगा। सर नमस्कार, मेरे चैनल पर स्वागत है आपका। जी, आपके दर्शकों को मेरा साधु। सर ये पूरा आंदोलन आप लगातार 8 दिन से आप भी देख रहे होंगे। बच्चे हैं जो ज़्यादातर हैं BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर के, जो डॉक्टरेट बनेंगे, कुछ PhD के स्टूडेंट्स हैं, इनके सिरों पे डंडे मारे गए। पढ़े आप भी होंगे कॉलेजों में, क्या वाकई में आपको लगता है कि आज शिक्षा का स्तर डाउन हो गया है? कितना आप इसके अंदर मानते हैं कि बच्चों की गलती है, या फिर जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं फेल हुई है? ऐसा है, उस दिन जो प्रकरण हुआ, अगर वो गलत नहीं होता तो उनको अरेस्ट क्यों करते? अगर गलत नहीं होता तो फिर उनको निलंबित क्यों करा जाता? जब बच्चों ने जो डिमांड रखी थी छात्रों ने, वो सारी पूरी कर दी गई। अब उनकी एक डिमांड है कि VC और कुलपति और उप कुलपति को भी हटाया जाए। ये मांग गलत है, क्योंकि जब VC साहब ने और हरियाणा सरकार ने उनकी सारी मांगें मान ली, और वहाँ हमें जो दर्द है वो ये है कि विपक्ष की पार्टियों के जो लोग हैं, जो अपने आप को बड़े नेता समझते हैं, वो लोग उस धरने पे आके अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, चाहे कुलपति हो चाहे उप कुलपति हो, और वहाँ एक बात कह रहे हैं। मैंने एक नेता की बात भी सुनी कि ये जातिवाद फैला रहे हैं। किस बात का वो सामने लाए भी? कुलपति जी ने और उप कुलपति ने कौन सा जातिवाद फैला दिया? जातिवाद की तो बात ये कर रहे हैं, इनको SC BC के जो अधिकारी हैं वो इनको हजम नहीं हो रहे, इसलिए ये नेता यहाँ आके अमर्यादित भाषा बोलते हैं। लेकिन सर इसमें जातिवाद की तो जिक्र था ही नहीं। बच्चे तो अपनी डिमांड कर रहे हैं कि जो स्टाइफंड है, जो वजीफा है, वो बढ़ाया जाए। और साथ में जब ये हमला हुआ, सिर फूटे, तो उसमें वो आक्रोश में आकर के कह रहे हैं कि जिन्होंने ऐसा तो पुलिस भी नहीं करती है, वो भी बिलो द बेल्ट मारती है, इन्होंने सिर पे डंडे कैसे मार दिए, जिसमें एक एसोसिएट प्रोफेसर भी था बावल का। तो तब ये ज़्यादा प्रोटेस्ट इनका बढ़ गया कि उनको निलंबित किया जाए। तो कर तो दिया, और कैसे करें? उनको निलंबित कर दिया, लेकिन ये कह रहे कि VC और रजिस्ट्रार दोनों को हटाएं। तो ये तो एक प्री पार्टी हो जाएगी। फिर उसके बाद कल को कोई और आंदोलन होगा, फिर दूसरे को इसको भी हटा दो। उनका कसूर क्या है? जब वाइस चांसलर ने और रजिस्ट्रार ने और हरियाणा सरकार ने उन लोगों को निलंबित कर दिया, उन पे केस बनवा दिए, अब कोर्ट करेगी जो करना है। जिन्होंने जो गलत करा उसका तो जो होना था वो कर दिया। सर तो अब तो बच्चों को चाहिए। आपको शायद पता होगा, ये बच्चे केवल इस प्रोटेस्ट से नहीं, पहले भी बहुत सारे प्रोटेस्ट कर चुके हैं। एक दिव्या फोगाट का मामला आया था। VC को, ये हमने भी उनसे सवाल किए थे कि आप VC को क्यों हटवाना चाह रहे हैं। इन्होंने बताया कि जो VC है वो अपनी चलाते हैं, और जो बहुत सारे जो वहाँ पर प्रोफेसर लगे हुए हैं उनको प्रताड़ित करते हैं। और इस वजह से एक सुसाइड का भी केस हुआ था। और इसी वजह से जो CSO है, CSO को के ऊपर स्पेशल उन्होंने जो पावर दे रखी है, सुखबीर नाम है शायद उनका, इसलिए वो जो चाहते हैं बच्चे कि उनको, और इस चीज़ को लेकर के वो रणबीर गंगवा से भी मिल के आए थे। सुमित जी,
जब से इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर BR कंबोज जी लगे हैं, रजिस्ट्रार पवन जी लगे हैं, उसके बाद ये यूनिवर्सिटी नए आयाम स्थापित कर रही है। और एक दो जो है ना विरोधी भी हो जाते हैं, लेकिन किस प्रोफेसर ने कहा कि उनको तंग करते हैं? बच्चों के कहने से थोड़ी होता है कि प्रोफेसर को तंग कर दिया। अगर आपके साथ गलत हुआ है किसी प्रोफेसर के साथ तो सामने आए ना, वो कहे ना VC साहब ने ये कर दिया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आज तो सबसे बड़ी बात एक है, जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं उनको गधा कहा जा रहा है। सोचना चाहिए गुरु को, ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। सर, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का हनन बच्चों का हो रहा है या VC साहब के पद का जो है एक तरह से हनन हो रहा है? हो क्या रहा है, आप किस प्रकार से देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर मामला बहुत बड़े लेवल पे चला गया है। जब JNU से स्टूडेंट आकर के समर्थन दे गए हैं, उधर जो छात्र संघ के नेता दिल्ली यूनिवर्सिटी के रौनक खत्री आ चुके हैं, मल्लिकार्जुन तक बात कर चुके हैं, इकलौते आप पहले आए हैं जिन्होंने VC का समर्थन किया है, और ये बात बच्चों को पता चलेगी तो पुतला शायद आपका भी फूंक देंगे। कोई बात नहीं, पुतला फूंकना उनका अधिकार होगा, वो फूंक देंगे। लेकिन मैं तो बच्चों से एक बात कहना चाहता हूँ कि जब उनकी सारी मांगें मान ली गई तो वो अपनी क्लासों में जाए, इस आंदोलन को ख़त्म करे। क्यों इसको राजनीतिक रूप दे रहे हैं? या राजनीतिक पार्टियों के लोग आके जो विधानसभा में बैठते हैं, जो हलकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। तो हम तो आज उनके लिए आए। स्टूडेंट के द्वारा संपर्क किया जा रहा है ना सर राजनीतिक पार्टियों के, तभी तो वो स्टूडेंट्स के बुलावे पे आ रहे हैं। आप भी तो एक राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तभी तो आप भी मोहित जी, अब इन विपक्ष वालों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो देखते हैं कि कहाँ सरकार को घेरा जाए। अब इनसे सरकार घेरी नहीं जा रही। आज हरियाणा का मुख्यमंत्री बढ़िया काम कर रहे हैं, तो VC भी बढ़िया काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बच्चों की जो मांग थी, जिनको निलंबित करना था उनको कर दिया गया, जिन पे केस बढ़ने थे, जिन्होंने डंडे मारे उन पे केस बने हैं। तो अब इनको ये प्रोटेस्ट ख़त्म कर देना चाहिए, अपनी क्लासों में जाए। कि तो वो लोग हैं जो MBBS कर रहे हैं, वो बच्चे हैं, तो इनको सोचना चाहिए। मैं तो पुनः उसी बात पे आ रहा, पता नहीं आप उनका क्यों नहीं वो कर रहे कि जिन लोगों ने वहाँ आके, आपने भी सुना होगा कैसी भाषा का प्रयोग ये कांग्रेस वाले उम्मीदवार वहाँ पहुंचे हैं, वहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे हैं, दिग्विजय चौटाला पहुंचे हैं, अभिमन्यु काड़ किसान नेता बहुत सारे पहुंचे हैं। मोहित जी, कैसी भाषा थी वो? क्या वो अपने घरों में भी ऐसी भाषा बोलते हैं? क्या अपने माँ बाप को भी ऐसा कहते हैं? वो तो एक संवैधानिक पद पे बैठे उन दोनों आदमियों को, और वो SC BC के नहीं होते तो नहीं कहते। उनमें तो मैंने एक वह भी जो भी सुनी थी कि उन्होंने ये कहा ये जातिवाद फैला रहा है। कौन सा जातिवाद फैला रहा है? VC दिखा देना, इस जाति के लोग ये कर दिए वो कर दिए। वर्मा जी, ये बताओ बच्चों की मांग जायज है या नहीं है? बच्चों की जायज है, इसलिए तो मान ली गई। अगर नाजायज होती तो नहीं मानी जाती। बच्चों की मांग जायज है, वो तो हमारे बच्चे हैं, उनकी मांग मान ली गई है। और जो उन्होंने मांग करी थी वो सारे निलंबित भी कर दिए गए, उन पे केस भी बन गया। क्या आप गेट नंबर 4 पर गए हैं बच्चों का समर्थन करने? ऐसा है, मैं गेट नंबर 4 पर नहीं गया, लेकिन उन्होंने जब उनकी मांगे ही मान ली गई, हमने तो उनकी बात को CM साहब के सामने रखा था और उनको बताया था ऐसी ऐसी चीज़ है, यहाँ से भेजी थी सारी चीज़ें। लेकिन हमारा दुख तो ये है कि बच्चों से हमें कोई तकलीफ़ नहीं, हमें तो तकलीफ़ उन विपक्ष के लोगों से है जो उस धरने पे आके और बच्चों से तालियां बजवा रहे हैं, गधा कह के ऐसी भद्दी बातें करके तालियां बजवा रहे हैं। ये गलत है। तो ये जो लोग पहुंचे हैं केवल शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास से पहुंचे हैं समर्थन करने कंबोज साहब का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें परिचय देंगे सर अपना? स्वामी गुरुचरण श्री सनातन वाल्मीकि धर्म पीठ पीठाधीश। हाँ जी, देशराज कंबोज। हाँ जी साहब, आप किस प्रकार से देखते हैं इस पूरे मामले को? क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे ये आंदोलन हुआ है और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो वन ऑफ द रिनाउंड यूनिवर्सिटी रही है पूरे इंडिया में, जिसने सबसे अच्छे बच्चे यहाँ से पास आउट होकर के आज आपको पता होगा मंत्री तक बने हैं। बाल्याण साहब यहीं से पास आउट हुए हैं, आपको पता होगा, जो कृषि मंत्री रहे भारत सरकार में। उसके बावजूद इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो प्रोटेस्ट हुआ है और बच्चों के ऊपर जो अटैक हुआ है, इसको कैसे देखते हैं आप? जैसे आपने खुद ही कहा है कि इस यूनिवर्सिटी का जो इंटरनेशनल पे नाम है, बिल्कुल, यहाँ से पढ़ के बच्चे विदेशों में जाते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं और बड़े अच्छे प्रोफेसर यहाँ पे हैं और बहुत बढ़िया इसमें काम चल रहा है। तो आज ये प्रकरण होने का कारण बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं, बच्चों की कुछ डिमांड थी, विशेष तौर से स्टाइपेंड की कोई डिमांड थी स्कॉलरशिप की, तो वो डिमांड माननीय CM साहब ने, माननीय वाइस चांसलर जी ने बात मान ली है और उनका स्टाइपेंड एज इट इज रहेगा। लेकिन फिर भी कुछ राजनेताओं ने, जैसे हमारे वर्मा जी कह रहे थे, इनेलो के कांग्रेस के वो है, हम भी सुन रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे, कहती हमारी और कोई मांग नहीं है, हमारी मांग ही, दीपेंद्र जी ये कह रहे थे, हमारी मांग नहीं है VC और इसको हटा दो तो हमारी मांग ही खत्म हो जाती है। ये आपके रिकॉर्ड में ही होगा, दीपेंद्र जी बात ये कह के गए थे।
और भी साथी थे, जस्सी पेटवाड़ है, और हमारे रानिया से विधायक हैं, जेपी भी आए थे, जेपी भी आए थे, रानिया से अर्जुन जी कांग्रेस हैं। के तो लगभग सभी नेता आ चुके हैं। अर्जुन जी को तो यहाँ तक भी तकलीफ रही है, ये मसला तो अब चला है ना, विधानसभा में वो माननीय वीसी साहब के खिलाफ वहाँ बोलते हैं, उसको वहाँ क्या तकलीफ थी। अच्छा कंबोज साहब, ये बच्चे तो वीसी साहब को हटाने पर तुले हुए अड़े हुए हैं, इस चीज को आप किस प्रकार से देखते हैं? बच्चे, वीसी साहब और बच्चों का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार है, सिर्फ ये राजनेताओं का षड्यंत्र है। वीसी साहब अब भी कहते हैं बच्चों आओ अपने पेपर दो, पढ़ो, आपकी जो जायज़ मांग थी वो हमने मान ली है। और वीसी साहब अभी बच्चों से प्यार करते हैं, बच्चे जाते हैं वीसी साहब से मिलते हैं और वीसी साहब जो जायज़ मांग होती करते हैं। अब सबसे बड़ी तकलीफ पता क्या है, हमारे माननीय वीसी साहब बैकवर्ड क्लास से संबंध रखते हैं, जो एक प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा तबका है। रजिस्ट्रार साहब शेड्यूल कास्ट से संबंध रखते हैं, प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा तबका है। इस यूनिवर्सिटी का हमेशा से माहौल ये रहा है, जैसा ऊपर की सरकारों ने चाहा वैसा होता रहा। हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री बहुत बड़ी आदमी है और बड़ी आदमी को रजिस्ट्रार और वीसी लगाया हुआ है, और दोनों मेरिट के आधार पर काम करते हैं, मेरिट के बिना वो काम कुछ करते नहीं। लेकिन जो लोगों को पुरानी आदत पड़ी हुई थी, नई पोस्ट क्रिएट दी, इसने ये लगा दे, इसने वो लगा दे, ये माननीय रजिस्ट्रार साहब और वीसी साहब उस बात को पसंद नहीं करते, इसलिए इन लोगों को तकलीफ है। माननीय खड़गे जी दिल्ली बैठे हैं, उनको क्या पता क्या पोजीशन है, कैसे क्या पोजीशन है यहाँ की है। यही लोग उनको भड़का रहे हैं, बता रहे हैं सिर्फ वोटों की राजनीति की जा रही है। अब कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, इनेलो का कोई जनाधार नहीं है। जजपा 10 एमएलए के साथ वहाँ पे गई थी, आज उसका क्या हाल है? सर कंबोज साहब एक बात बताएं, क्योंकि पार्टी बीजेपी की है हरियाणा के अंदर, एक भी बीजेपी के बड़े मंत्री या पूर्व मंत्री नहीं पहुंचे, कमल गुप्ता नहीं पहुंचे गेट नंबर 4 पर, रणवीर गंगवा नहीं पहुंचे, क्या उन्हें नहीं जाना चाहिए था? क्योंकि अगर वो पहुंचते तो डायरेक्ट बात सीएम साहब तक पहुंचती। नहीं, वो भी अपने लेवल पे ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का वातावरण ठीक हो। वो बच्चों के भी संपर्क में है, प्रशासन के संपर्क में है, डीसी साहब एसपी के संपर्क में भी है, उनका भी पूरा प्रयास है कि बच्चों को न्याय मिल चुका है। उनका स्टाइपेंड का झगड़ा था और कोई झगड़ा ही नहीं था। ओके जगड़ साहब, एक लाइन में आप किस प्रकार से देखते हैं? जो ये कह रहे हैं कि भाई ज़्यादती हुई है प्रोफेसर्स के साथ में और बच्चों के साथ में, ऐसा कोई प्रकरण नहीं है। देखिए मेरिट के आधार पर भर्तियां होती हैं, यदि आप चाहेंगे भाई मेरिट को अलग दरकिनार करके यदि भर्तियां की जाएं तो वो तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। आज इन वीसी साहब के लिए मतलब ऐसे अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहा है। इससे पहले जिस समाज के अभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उसी समाज के वीसी साहब नहीं थे यहाँ पे? उस टाइम तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। समअप करते हैं तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हनुमान वर्मा जी और तमाम जो लोग पहुंचे हैं यहाँ पर एससी बीसी समाज के हैं, जिनका कहना है कि भाई जो शब्दावली है, जो भाषा का प्रयोग किया गया वो बड़ा ही अनपार्लियामेंट्री है, अमर्यादित है। जो विभिन्न राजनीतिक संगठनों के लोग समर्थन देने पहुंचे थे, बच्चों की मांग चाहे जो उसको मान लिया गया, तो अब धरना क्यों, वाई? आपसे आपके चैनल के माध्यम से मैं एक निवेदन तो करूंगा, सरकारें जो है ना कभी भी बच्चों का स्टाइफंड ना काटें, जैसे इन्होंने किया है। स्टाइफंड बढ़ाएं, बच्चों का स्कॉलरशिप बढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा के ऊपर कटौती की जाना एक देश के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। शिक्षा का स्तर यदि डाउन होगा, स्कॉलरशिप डाउन होगी तो शिक्षा का स्तर डाउन होगा। थैंक यू सो मच। आप इस मामले को किस प्रकार से देखते हैं? ये जो प्रोटेस्ट का आज 8वां दिन है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? इन्होंने जो बात रखी उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। राजनीति कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, क्या अब के बाद शुरू होगी, ये सब जो है आप निर्धारित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया।